हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं निमा पर आज की ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे से हो रही है। काम वगैरह तो लगभग हमारा हो ही चुका है। अभी दोनों बच्चे हमारे सो रखे हैं, बल्कि दिव्यांश भी प्रशांत भी। और ईजा को हो रही है बहुत ज़्यादा दर्द, तो यहाँ पर लेट गए हैं। और वो दर्द इसलिए हो रही है, उनके कमर में दर्द हो गया, बुखार आ रहा है या पता नहीं किस लिए हो रखा है दर्द। तो मौसम की बात कहा जाए, धूप भी आ रही है और हल्के से बादल भी लगे रखे हैं। और कपड़े वगैरह इतने सारे हमने धो दिए, पूरे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। आज खोदे हमने अपने आलू। ये हैं हमारे आलू, ये हैं सफ़ेद वाले आलू और ये हैं लाल वाले आलू। तो कुछ आलू मैंने बाबू के साथ मैंने भी खोदे थे सुबह, क्योंकि बाबू मैं जितना खोदे थी बाबू बोले थे कि तेरे भाग में आलू नहीं है। मैंने क्यों बोला क्यों नहीं है, मेरे भाग में आलू है ना इधर। पिछली बार आलू नहीं हर के थे, तब मेरे से कह रहे थे तो आई बोले ते आलू नहीं हरा, मेरे को आलू सामान नहीं हरा था कम आलू तो आला हरी नहीं हरा पे तो आला हरी हो। और आए हम आला आई छन। और मतलब कि अभी और हैं ज़्यादा आलू, आधे खेत के खोद रखे हैं तो आधे नहीं खोद रखे हैं। अभी बाबू भी लेट रखे हैं और चुन्नूदी लोग गए हैं अभी स्कूटी सीखने। तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं भी जाऊँगी है नहीं, जब मैं जाऊँ ना। हाँ, और मैंने बोल रखा है जो बच्चे उठेंगे उनमें से उनकी मम्मी को फ़ोन कर देना। मतलब कि प्रशांत उठेगा तो मेरे को फ़ोन कर देना, और दिव्यांशी उठेगी तो दिव्यांशी की मम्मी को फ़ोन करना। तो अभी हम चलते हैं स्कूटी चलाने के लिए। मैं भी जाती हूँ कि मैं रोज़ घर घर ही रहूँ, है ना। मिल जा ओ बा मिले जानू पे को। तो आज अम्मा को भी बहुत ही ज़्यादा जुकाम आ रखा है, मतलब कि हो रखा है, जुकाम हो रखा है इतना। परसों रात उन्होंने दही खा दिया था, इसलिए कल सुबह से उनकी नाक से नोजी बहने में है, नोजी नोजी, मतलब कि जुकाम से बहुत ही हालत डाउन हो गया। अभी उनको दवा दे रही तो ऊपर आराम कर रहे हैं। और जब यहाँ पर लेट गए तो मैं भी जाती हूँ, मैं अभी उनको देख के जाती हूँ नीचे वो घाट, क्योंकि हमने आलू की मतलब कि आलू काट के इनके पत्ते गाय के लिए रख रखे हैं। और आलू हम खाएंगे क्योंकि इनके लिए हरा भी कुछ नहीं है, तो ये खा लेंगे। ये बाद में तो नहीं खा रही, ये इसकी ताई खा रही है। तो अभी चलते हैं। तो ये हमारे हो रखे हैं स्ट्रॉबेरी। यहाँ से एक स्ट्रॉबेरी तोड़ दी, इतनी बड़ी हो रखी थी। 2 स्ट्रॉबेरी ये हो रखी हैं। यहाँ पर से एक स्ट्रॉबेरी इतनी बड़ी वाली सी तोड़ दिया इनके पापा ने, और फूल लग रखे हैं। ये परसों हमारी गाय का नामकरण था, तो बाबू ने यहाँ पर रखना है देवता को। तो चलते हैं और दिखाएंगे। ये हमारी जौ की खेती, जब हमने जौ बोया था तब भी मैंने ब्लॉग में दिखाया था, और अब इस बार भी दिखाया। मतलब कि बालियाँ हो गई, ये इतनी बढ़िया बढ़िया बालियाँ हो रखी हैं ये। और चूहे ने यहाँ काट के ऐसे कर रखा है, पूरा खा दिया। फिर हमने चूहे वाली दवाई रखी उस कोने को वहाँ को, तब जो निखाया। अब मैं जाती हूँ आगे यहाँ कुल बाट के वहाँ को। चुनौती सीख रही है स्कूटी, तो मैं भी देख रही हूँ। तो प्रशांत के पापा बता रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। ये आगे पीछे का, अरे ब्रेक भी दबाओ ना ऐसे साथ में। हाँ साथ में हाँ। ये आप आराम आराम से कंट्रोल करते हुए आगे भाव में दिखाइएगा, बस इतना करिएगा। चलो और खुद उठा, तो खुद मल धारना कोशिश करो। ये तो ये है अभी हम। और अब हम यहाँ आएंगे 5 घास काटने के लिए, 5 वगैरह, मतलब कि अभी पॉय नहीं आ रखा है ये। ये हमारा पिछली बार भी हमने ये वाला पेड़ नहीं काटा, तो इस बार भी ऐसी है। और ये वाला वो वाला काटा था, वो वाला काटा था चुन्नू ने आधा, उसमें से ऊपर को नहीं जा पाए रखे थे। तो इस बार देखेंगे अच्छा सा बाद आएंगे तो काटेंगे हम इसको। तो देखते हैं चुन्नू कितना चला पाते हैं स्कूटी। तो यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू। और ये है, ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अरे अप डाउन में नीमा लेके जाएगी यहाँ से। लंबे पाँव मेरे हैं फिर ये क्या है स्कूटी में। हाँ लंबे पैर होते हैं ना जब पीछे, क्योंकि ऊपर होती है पीछे की सीट।
थोड़ा सा लंबे पैर हुए तो हो जाता है। तो ये यहाँ पे लेके जाएगी। क्या वो हाँ हाँ किसी की, किसकी एक्टिवा की ना। हाँ ऊंची है हमारी, ये यामाहा की है। एक्टिवा की तो प्लेन होती है शायद वो। सॉरी ये देखिए वो जाएगी डाउन में, मैं लेके जाऊंगी चढ़ाई में। अभी ऊपर साइड को भी लेके जाएंगे। अब नंतीन उठला जब को कहाँ ही जाल। चलो चलो। अरे तू ना अपने हाथ पे तू लाग रहे ना कि बाइक वहीं जाने है तो तू शट होगा क्या दबा देने ही। अरे दबाऊं शट मन के ना सुनो पुराना ना बाएं हाथ का ब्रेक दबा दिया कर। मन के ना इसको ना शट दबाना था। क्या दबाना है? शट से आराम आराम से हल्का हल्का दबाना है। हाँ मैं चलूँ नहीं, मैं हाथ में बीच। ऐसे स्कूटी जा रही है, स्पीड तेज हो रही है तो हल्का इसको लगाओ। कम करके मणि का कर कम हो जाएगी। भैया बता रहे हैं अच्छे से। हमारा घर दिख रहा है यहाँ से, गांव दिख रहा है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखिए चारों तरफ भी नज़ारा ही नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमारे सतराली गाँव का। वो दिख रहा है आगे चौपाता, वहाँ दिख रहा है ताकुला। ये देखिए वो वहाँ पनेर गाँव भी दिख रहा है। वो है पनेर गाँव। ये यहाँ कोतवाल। हम जाते हैं भिक्कू काटने के लिए और ईजा घुमा रही है ईजा घुमा रहे हैं बच्चों को। बाबू लोग पानी बटाने गए हैं क्योंकि हमारे घर पर नहीं आ रहा है पानी। तो बाबू गए हैं और इसके पापा गए हैं पानी पनेरे पर। तो प्रशांत और दिव्यांशु को ऐसे बैठा रखा है तो उनको एक जना जो घुमा सके तो ईजा घुमा रहे हैं। अम्मा भी अभी ऊपर से लगे हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत डाउन हो रही है आज। ये परसों दादा ये तो अभी बाबू जब घर आएंगे तब डालेंगे आलू को। ये वाले हाँ बाय। तो ये जाली वाले कट्टे हैं जिनसे इनको हवा भी मिल सके और सड़े ना आलू। तो हम इनमें रखेंगे। बड़े बड़ों को एक तरफ रखेंगे, छोटों को एक तरफ और लाल आलू एक तरफ रखेंगे। तो अभी हम चलते हैं। तो जेठानी जी तो चले गए हैं तो मैं भी जाती हूँ क्योंकि गाय वगैरह को भी जाड़ा होने लग गया है बाहर पर। अब जाते हैं हम। तो आज काट रही हैं चुन्नती भिक्कू। रोज मैं काटती थी तो 2-4 दिन से यही काट रहे हैं। और ऊपर वाली टहनी आधी इन्होंने काटी तो आधी मैंने काटी थी। तो अभी ये काट रहे हैं और मेरा कैमरा बहुत ही पीछे का ब्लर आ रहा है। तो ईजा घर से बोल रहे हैं कि जिस टहनी में चुन्नती गए हैं उसी को काटना, बाकी कल काटोगे। और वैसे इस बार है भी कुछ नहीं है क्योंकि पूरे बंदरों ने इसके पत्ते खा दिए हैं। हाँ लंगूरों ने खा दिए हैं इसके पत्ते। और अभी आ गए हम 9 वाले खेत में तो पूरा इतना इसमें गजार जैसा हो गया है। आधा एक दिन बाबू छोड़ के गए थे मुल्की छटका के गए थे गजार को। फिर वो पूरे बैलों ने यहाँ को और पानी का वो बना दिया था, बांध जैसा बना दिया, पूरा और फैल गया था। फिर आधा फिर मैं करके गई क्योंकि पूरा चौमास के टाइम पर बहुत ही बेकार हो जाता है यहाँ को घास काटने के लिए। तो मैंने सब यहाँ को लाइन लगा रखा पानी का, ऐसे जो नीचे को जाए। नीचे वाले खेत में होकर बिच्छू घास क्योंकि हमारा भिक्कू वहाँ जाएगा तो हमको लग जाएगा। और फिलहाल इसको फटाफट समेटते हैं। अभी काट रहे हैं। इतनी धार लगाई ना मैंने और इस पानी से पानी वाला धार लगाया बल। पानी डाल के धार लगाओ तो उससे ज्यादा लगता है। ये कुछ भी नहीं लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा है। काटना पड़ा है ना, इसका कचूमर बन रहा है तभी कट रहा है। और तुम भले का काटिया यार गुड़िया जन। तो ये वाली टहनी बड़ी रिस्की वाली है क्योंकि नीचे से बिच्छू घास हो गया, ऊपर से हमें मतलब कि ये भिक्कू काटना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल चुनरी काट रहे हैं, मैं इससे समेटती हूँ पूरा। अरे ये धूप जा चुकी है, हल्की सी वो ताकुल के ऊपर गई है। और मैंने एक चीज याद आ रही है मेरे को। चुनरी को कुछ बातें याद आ रहे हैं। बस शादी से पहले भीमल काटते थे ना, यदि कोई हमसे बोलता था कि काट दो करके, इतने खुश हो जाते थे कि हमको भी मिलेगा एक पुल्ला करके। हाँ क्योंकि अपने गायों के लिए जब हमें भी कोई बोलता था, मैं भी बोलती थी एक पुल्ला हमको दोगे तभी हम भिक्कू काटेंगे, वैसे नहीं काटेंगे क्योंकि हमारी भी तो गाय ठहरे। अब इतने बड़े बड़े पेड़ों में जाना ठहरा, ये तो छोटे पेड़ है। हम होई
यार जो नहीं काट सकती वो कची फिर काट दो हमारे बिल्कु फिर एबो हमार एबो उनर, मतलब कि जितना काटा उसका आधा हिस्सा उनका तो आधा हिस्सा हमारा। इस लोभ से हमारे गाय को भी मिल जाता था हरा घास, और उनको भी मिलने वाला था, हमको भी मिलने वाला था। बस गायों के लिए लोभ हो ही जाता है लगभग लगभग। होता ही है कि हमारे गाय भी खा लेंगे कुछ अलग भिक्कू वगैरह। नहीं, हमारे वहाँ को तो काफ़ी घास हो ही रहती इस टाइम पर, मतलब कि जवत और ये मतलब कि जो गेहूं में घास होते हैं कुर बढ़ाऊ, और मतलब कि बहुत सारी घास हुई रहती है। यहाँ को तो नहीं होती है, हो ही तो हुई रहती है। तो भिक्कू तो हम बाद में करते थे जब चैत के महीने में बारिश लगी रहती थी, और जिसके गाय वगैरह ब्याए रहते थे तो वो ही काट ही लेता था। इस बार बारिश नहीं आ रही है तो भिक्कू सभी झड़ गया है, मतलब कि उनके पत्ते टहलने से लगभग वो झड़ ही चुके हैं और कुछ ही पात रह गए हैं। मम्मी भी बता रही थी कि इस बार सभी पीले होने लगे हैं, भिक्कू हो या गेहूँ। तो वहाँ को तो अभी काम हो रखा है मम्मी उनके वहाँ को, अभी कुछ दिनों बाद हो जाता है सरसों निकालो फिर सरसों मानो। और मम्मी बोली थी इस बार एक मुट्ठी भी नहीं हो रखा है बस। कभी हम इतना माना करते थे बहुत ही, पूरा हमको सुबह से मतलब कि दिन तक हो ही जाता था। हम 9 बजे से माना करते तो 12-1 बजे बज जाता था। सुनिधि बोल रही है ये रिस्की वाला है, मतलब कि ये सास ने मेरे पीछे मतलब कि पिछले सास नीचे से काट दिया था तो ये लंबी और उसकी टहनी। मैं बोल रही हूँ ये काटा था, ईजा ने काटा था, और क्योंकि डर भी लग रही है उसमें, और नीचे से बिच्छू घास होकर भयंकर वाला। तो अभी चुन्नू काटते हैं तो मैं समेटती हूँ, फिर जाएंगे हम घर को क्योंकि बच्चे भी नहीं रह रहे हैं। दाल हमने यहाँ रख दिया आलू, ये हैं पराठे खाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे आलू हैं, इनको हमने पराठा खाने के लिए रखेंगे। और ये 3 कट्टे बड़े वाले हैं, ये 1 2 3 बड़े वाले हैं, तो इनको हम सब्जी खाएंगे और इनका पराठा खाने अभी और हैं होंगे 2 कट्टे, मतलब कि 2 कट्टे और होंगे। उनमें से देखते हैं कितने बड़े होते हैं कितने होते हैं। तो क्योंकि 1 कट्टे तो पूरा छोटे वाले हो ही जाएंगे। इस बार लगभग हम बहुत ज़्यादा पराठा खाए जाएंगे। तो हो ही रखे हमारे आलू। तो अभी मैंने लगाना है दूध, तो अभी चुन्नती करेगी खाने पीने की तैयारी, और बच्चे हैं ऊपर ईजा के साथ। दोनों बच्चों ने बड़ा आतंक कर रखा है, छोटी वाली तो बड़ा परेशान कर देती है, वो ऐसे आ रही है दौड़ लगा के, तो प्रशांत को धक्का दे रही है, उसको ताकत है नहीं तो ऐसे गिर जा रहा है। तो अभी जाने पकड़ रखे जैसे तैसे बच्चे। तो मैंने लगाना है दूध, तो मैं लगाती हूँ फिलहाल दूध, और चुन्नती कर रहे हैं खाने पीने की तैयारी। आज है हमारी मटर पनीर की सब्जी, वैसे हम लगभग बनाते रहते हैं मटर पनीर की सब्जी। तो मौसम भी बहुत ख़राब होने लग गए हैं, बादल लग गए हैं पूरे आकाश में, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही रखते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।